पार्टी 1 साल पहले मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना लेके आई थी। उसमें युवाओं को क्या सिखा रहे थे? टायर रिपेयर करना, ढोल बजाना। वो योजना इनकी कहाँ गई? उसका स्टाइफंड इनने भाजपा कार्यकर्ताओं को बांट दिया, युवाओं को नहीं दिया। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्टाइफंड नहीं दिया, वो भाजपा कार्यकर्ताओं में बटा। और मध्य प्रदेश में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ घोटाले हुए, युवाओं को छीला गया है, युवाओं के नाम छलावा किया गया। मेरे को तो लगता है मैडम कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैडम यहाँ पे ब्राह्मण लोग की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अगर जाएं किसी भी उसमें बात करने तो कहते आप तो सामान्य आप हो ही नहीं, तो हम फिर वोट किसको दें? पहली चीज इनसे ही है। दूसरी चीज युवा इतना परेशान हो गया है कि नौकरी है ही नहीं है, क्या करे? ठेला धक्का है तो पुलिस वाले भगा देते हैं, भागो यहाँ से। तो मैडम सबसे मेरा सवाल इनसे ये है कि आरक्षण खत्म करो। आरक्षण खत्म करो जी, या तो वाजपेयी जी से। आपका नाम क्या है? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा पूछ रहे हैं सर। सर मैं आ रही हूँ। ये देखिए, एक तो उन्होंने जो कहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस पर यकीन करती है कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की कोख से पैदा होते हैं, गांधी जी की कोख से नहीं होते। ये बहुत क्लियर बात है। राष्ट्रपिता है सर वो। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गांधी परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। गांधी परिवार की कोख से पैदा नहीं होते कि रायबरेली या मिठी वही लड़ेंगे। ये बहुत क्लियर बात है। दूसरी बात, इसीलिए हमारे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को चांस मिलता है और बिल्कुल बदलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही, बहुत अच्छी बात कही है और कांग्रेस के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और अच्छी बात है। पर इनको राहुल गांधी को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो बोले वो तो 50 से बढ़ाएंगे, वो 50 से बढ़ाने वाले हैं और ओबीसी का छीन कर मुस्लिम को दे रहे हैं, जो कर्नाटक में किया है। होना चाहिए। देखिए इन्होंने 2 बातें कही, एक बात अभी और एड ऑन कर दी, नहीं तो मैं एक बात में खत्म कर। ये एम्स की बात कह रहे हैं। जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इसी एम्स में आए थे। बच्चों ने धरना किया था, घेर लिया था उनको कि लाइब्रेरी नहीं है, प्रैक्टिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, शाहिद तक फेंकी गई थी उनके पास। दूसरी बात जो इन्होंने अभी बात कह दी, सीखो जमा खोजना और सब बारी बात कर रहे थे, रोजगार कार्यालय की तो बात इन्होंने हवा में उड़ा दी। अब जाकर के जो लोन देते हैं, लोन की गारंटी भी देना बंद कर दी है। जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से मिलता था, वहां बैनर लगा हुआ है, स्वरोजगार के किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दिया जाएगा। तो केवल झूठ परोसते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती जी आए दिन शराब के व्यवसायियों के यहाँ पे पत्थरबाजी कर रही हैं, कुत्ते काटने की समस्या है राजधानी भोपाल में। उसके लिए उमा भारती शादी प्रज्ञा से बहुत सहानुभूति हो गई है आप लोगों को। मैडम मेरा नाम शेख मती है, मैं बचपन से सब्जी का काम करता हूँ। मैं भाई साहब का नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये मालूम है कि बीजेपी के बड़े अच्छे नेता, बड़े नेता होंगे। खैर इतना जानता हूँ, फटे कपड़े पहनूं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ मैडम जी, पुरानी वाली गारंटी, हम लोग सब्जी बेचते हैं, किसी गारंटी देते हैं ना कि नहीं मैडम आप आलू ये मतलब मीठा नहीं निकलेगा, तो मीठा नहीं निकलता, ठीक है ना, हम वापिस भी कर लेते हैं मीठा निकलता। इनसे पूछिए पुरानी गारंटी का है 15 लाख की। इनसे ये पूछिए कि सिलेंडर 450 रुपए का है। इनसे पूछिए काला धन का है, वो 15 लाख रुपए कब आएंगे, हम ये पूछना चाहते हैं। मैडम सब्जी वाला भी गारंटी देता है तो गारंटी पूरी करता है, लेकिन इनकी पुरानी गारंटी पूरी नहीं हुई तो नई गारंटी क्या करें, इनको वापस करिए। एक मिनट। हाँ मेरा कुणाल जी से एक छोटा सा सवाल है कि अभी ये माइक आपके इधर उन्हीं से ले लीजिए पंडित जी। दिग्विजय सिंह जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया भोपाल से? एक अपर्णा जी, शेख भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये अल्पसंख्यक मोर्चा के कांग्रेस के कार्यकर्ता है और वाकई में दुकान लगाते हैं। और मजे की बात है, जब से इन्होंने मुझे मुस्कुरा के सड़े संतरे देने शुरू किए हैं, मैंने इनके यहाँ से सब्जी खरीदना बंद कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनने परिचय बताया। गारंटी पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, चुनावी माहौल के बीच क्या देख पाए? अच्छा है, जोश है दोनों दलों में। खास बात यह है कि ज्यादा नेता भाजपा के प्रचार में है, प्रचार ज्यादा भाजपा का तेज है, भाजपा के कार्यकर्ता गली गली में ज्यादा है। लेकिन यहाँ आपके कार्यक्रम में माहौल कांग्रेस का ज्यादा दिख रहा है, कांग्रेसी ज्यादा इकट्ठे हैं। अच्छा है, बढ़िया चुनाव हो रहा है, देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल पीछे से लेती हूँ बस मैं। जी आइए सर, आगे आइए, सारी मेहनत मुझसे करवाएंगे। मैडम मेरा ये सवाल था कि आरक्षण जो है उसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? हमारा ये कहना है कि क्रीमी लेयर जोड़ा जाए, आर्थिक आधार पे जो मजबूत हो गए हैं उनको पीछे कर दिया जाए। अब क्रीमी लेयर के जरिए जो है आरक्षण दिया जाए। ये आखिरी रिस्पॉन्स। देखिए, जो कमजोर दल हैं
वो आरक्षण को वोट बैंक मानकर चलते हैं और जो ये बात कह रहे हैं, इसीलिए ओबीसी के विषय में ईडब्ल्यूएस में सुधार करने का काम 70 सालों में किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। स्पष्ट है, संविधान को बदलने की कोशिश करने वाले, बार बार 400 सीटों पे बोलने वाले कि संविधान को बदल, 400 पे तो लड़ नहीं रहे और 400 सीटें कहां से? ठीक है, तो सुन लिया आपने कि भोपाल की जनता यहाँ पर क्या कह रही है, जो प्रतिनिधि उनका क्या कहना है, और लगातार चुनावी एक्सप्रेस का सफर चलता रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।